हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है टीवीएस अपाची आरटीआर 182 विद डुअल डिस्क सिंगल चैनल एबीएस। तो चलिए इसके आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो ईएमआई, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सागर टीवीएस नियर रुकनपुरा। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लिया जाए इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में। उसका कॉस्ट आने वाला है 1,26,590 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इसमें जो आपका आरटीओ ऐड होने वाला है उसका कॉस्ट आने वाला है 14,759 रुपीज़। प्लस आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट आने वाला है 11,725 रुपीज़। ये सारा एड ऑन होने के बाद आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 1,54,624 रुपीज़। अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। वहीं यहाँ पे अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है आपका हाइपो में ऐड हो जाता है। और ये जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं तो अपने नियर भी जो भी टीवीएस के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सबसे लो जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। तो गाइज आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 33,500, 33,500 का आपका जो है वो डाउन पेमेंट का कॉस्ट आता है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए 48 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 3,650 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 4,540 रुपीज़। 24 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 6,290 रुपीज़। और अगर 12 महीने का प्लान लेना चाहते हैं आप लोग तो उसका कॉस्ट आने वाला है 11,580 रुपीज़। तो गाइस ये आपका हो जाता है फर्स्ट डाउन पेमेंट। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी ईएमआई क्या आने वाली है। तो आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है 60,000, 60,000 का आपका डाउन पेमेंट का कॉस्ट आता है। अगर उसकी ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए 36 महीने का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 3,600। 24 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 5,000 एंड 12 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 9,200। और गाइज ये आपका जो 60,000 का डाउन पेमेंट होता है ना, ये आपका नो हाइपो केस होता है। मतलब कि आपका नो हाइपो केस का मतलब कि ऑन रोड प्राइस में आपका 500 एक्स्ट्रा जो है वो आपका ऐड नहीं होगा। और आपका जो आरसी आएगी ना उसमें आपका जो है वो बैंक का जो है वो नाम नहीं रहेगा कि हाँ भाई इस बैंक से जो है वो फाइनेंस हुआ है। तो ये आपका हो जाता है नो हाइपो केस। उसके बाद एक और लास्ट डाउन पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि आपका डाउन पेमेंट हल्का सा हाई जाता है और आपका ईएमआई जो आपके बजट के अंदर आती है। तो उसका कॉस्ट आ जाता है 98,500। आपका जो है वो डाउन पेमेंट का कॉस्ट आता है और ये भी आपका जो है वो नो हाइपो केस होने वाला है। ईएमआई के बारे में बात कर लिया जाए तो 24 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 3,100। 18 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 3,930 रुपीज़ एंड 12 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 5,660 रुपीज़। तो गाइस ये सारा हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 33,000 का जो डाउन पेमेंट करते हैं तो इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9.5% का लगता है। और 60,000 और 98,000 का डाउन पेमेंट में यहाँ पे आपका जो है वो 8.5% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना गाइस, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 या 750 प्लस है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम आने वाला है। डाउन पेमेंट आपके बजट के अंदर आता है और आपका ईएमआई जो है वो बजट के अंदर आता है। तो भाई फाइनेंस रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो मिला है डाउन पेमेंट्स एंड ईएमआई से रिलेटेड, वो हम लोग को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू मिला है। यहाँ पे आपको विक्रांत भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 8409866020। तो अगर आप लोग को टीवीएस के किसी भी बाइक या स्कूटर के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए, फाइनेंस रिलेटेड या अदर कोई भी इंक्वायरी, तो आप लोग विक्रांत भैया से जो है डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना सारा डाउट और क्यूरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि लोन करवाने जाते हैं तो कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो भाई ज़्यादा कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। कौन कौन सा हो जाता है? आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, एटीएम कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फोटो। इससे ज़्यादा कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला। उसके बाद अब चलते हैं हल्का सा वॉक अराउंड देख लेते हैं कि 180 में यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो ऑफर किया जाता है। तो भाई फ्रंट से यहाँ पे आप लोग को फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ यहाँ पे आपको लाइटिंग देखने को मिल जाता है, एलईडी डीआरएस होने वाला है।
और DRLs का जो लुक है ना भाई, ये आप लोग चेकआउट कर लो, क्या ही तगड़ा जो है वो आपको लुक देखने को मिल जाता है। हेलोजन में जो है वो टर्न सिग्नल्स मिलने वाली है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिल जाती है, सिंगल चैनल ABS के साथ अपना बाइक आती है और फ्रंट और रेयर दोनों में यहाँ पे आपको जो है वो डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है। साइड प्रोफाइल से आते हैं तो ये सारा लुक होने वाला है। साइड पैनल पे RTR का एक बहुत ही प्यारा जो है वो ग्राफिक देखने को मिल जाता है। रेड का भी यहाँ पे आपको वर्क जो है वो हल्का फुल्का यूज किया गया है। TVS का हॉर्स वाला लोगो जो है वो हल्का क्रोम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इंजन गार्ड पे यहाँ पे आपको TVS रेसिंग का सारा स्टिकरिंग ग्राफिक मिलने वाली है। लेग गार्ड हो जाता है और यहाँ पे आपको OBD2B का जो है वो स्टिकरिंग मिलने वाली है। ये अपना रेयर ब्रेक पैड, राइडर क्ले फुट रेस्ट, साइड पैनल पे अपाची का एक बहुत ही प्यारा सा स्टिकर मिल जाता है। हल्का सा कार्बन फाइबर टच का जो है वो डिजाइन यहाँ पे यूज किया गया है। टैंक की ओर चला जाए तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग जो है वो चेकआउट कर लो। यहाँ पे सेंटर पे जो है वो रेसिंग सिंस 1982 का जो है वो यहाँ पे आपको एक ग्राफिक देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर से। कुछ ऐसा यहाँ पे आपको डिजिटल में जो है वो मीटर कंसोल मिलने वाला है। एक बार इग्निशन ऑफ करते हैं, उसके बाद ऑन करके आपको दिखाते हैं। सो कुछ ऐसा आपका जो है वो वेलकम होने वाला है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आपका RPM मीटर हो जाता है, फ्यूलिंग का सेक्शन, टाइमिंग यहाँ पे बताने वाला है और स्पीडोमीटर हो जाता है। फिर से ट्रिप 1 ट्रिप 2 ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर का सेक्शन होने वाला है और यहाँ पे आपका जो है वो अर्बन ये सब बताने वाला है। ये अब क्या होता है, मतलब कि तीन यहाँ पे सबसे पहले सॉरी गाइस, तीन यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाते हैं। मोड का बटन यहाँ पे मिलता है जिसके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो अर्बन, स्पोर्ट, रेन, ये तीन यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाता है। फिर से M का बटन यहाँ पे मिलता है जिसके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो एवरेज स्पीड। उसके बाद टाइम लैप वगैरह आ जाता है, जैसे कि हाई स्पीड आपने कितना टच किया है, फिर से 0 to 60 आपने कितना सेकंड में टच किया है, एवरेज स्पीड, ये सारा यहाँ पे आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद सारा इंडिकेटर्स हो जाता है। की का सेक्शन, यहाँ पे आपको एक छोटा सा RPM हीटर भी जो है वो देखने को मिल जाता है। फिर से हैंडल पे आते हैं तो सबसे पहले सेंटर में RTR 180 का यहाँ पे आपको एक बैच मिलने वाला है। राइट साइड में अपना रेड कलर के साथ किलर स्विच ऑन ऑफ, मोड का बटन, सेल्फ का बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आते हैं तो पासिंग का स्विचेस येलो कलर के साथ, बीम अप एंड डाउन, आई बटन, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न का जो है वो बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब आते हैं लेफ्ट प्रोफाइल से तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग जो है वो चेकआउट कर लो। यहाँ पे गियर का सेक्शन होने वाला है। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अपना बाइक आ जाती है। 1 डाउन एंड 4 अप, सिंगल सेंटर स्टैंड, पिलियन क्ले फुटरेस्ट, सारी प्रोटेक्टर। रेयर पैनल पे RTR 180 का यहाँ पे आपको ग्राफिक मिलने वाला है। अब आते हैं इसके बैक लुक की ओर। तो भाई ये आप लोग इसका जो है वो बैक लुक चेक कर लो और इसका बैक लुक भी भाई हल्का सा ब्राइटनेस लो करते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको जो है वो इसका बैक लुक मिलने वाला है। हेलोजन में टर्न सिग्नल्स, नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, लाइटिंग, रिफ्लेक्टर। सीट के बारे में बात किया जाए तो सिंगल सीट होने वाली है। रेड का यहाँ पे आपको स्टिच देखने को मिल जाता है। कंफर्ट बाइक होने वाला है, फैमिली बाइक हो जाता है, स्पोर्टी डिज़ाइन, सारा चीज़ परफेक्ट यहाँ पे आपको जो है वो बाइक यहाँ पे मिलने वाला है। ये अपना स्प्लिटेड में जो है वो ग्रेवल मिल जाती है। तो गाइस ये अपना था जो है वो इसका RTR 180 का वॉक अराउंड। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ये ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, राधे राधे।